मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक पर्सन क्वेन चैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वेन चैन काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसका गला पकड़ लेता है। यह देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलने लगता है, क्वेन चैन, अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारा तो डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग एक साथ तुम पर अटैक करते हुए तुम्हें जान से मार देंगे। अभी सुई आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्वेन चैन, उस पर्सन को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यह सुनते ही क्वेन चैन उस पर्सन को खुद से दूर फेंकते हुए बोलता है, सुई, तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो फिर ठीक है, जिसे भी मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना है आगे आ जाओ, वरना अपनी बोलती बंद करके चुपचाप यहाँ पर हो रहा तमाशा देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे सेक्ट का कोई कमजोर डिसाइपल नहीं जिसे तुम अपने इशारों पर नचा सकते हो। तो जल्दी से मेरे सामने आओ, कौन मुझसे फाइट करना चाहता है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। यह सुनते ही सुई और बाकी सभी लोग डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। तभी वहां पर खड़ा लैंग क्वेन फेंग बोलता है, तुम सभी लोगों के पास वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो फिर आपस में फाइट करके अपना टाइम वेस्ट करो। मैं जा रहा हूँ स्वॉर्ड इंटेंट टावर में मौजूद पावरफुल टेक्निक्स को हासिल करने। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से स्वॉर्ड इंटेंट टावर की ओर जाने लगता है। यह देखते ही सुयान बोलने लगती है, हमें लैंग क्वेन फेंग से पहले स्वॉर्ड इंटेंट टावर में पहुंचना होगा, वरना वह हमसे पहले वहां पर मौजूद सभी पावरफुल टेक्निक्स को हथिया लेगा। अभी चैंसी बोलती है, जहां तक मेरे टीचर ने मुझे बताया है, स्वॉर्ड इंटेंट टावर टेस्ट इस कंपटीशन का लास्ट राउंड है और लेजेंड के हिसाब से इस स्वॉर्ड इंटेंट टावर के अंदर टोटल 7 फ्लोर है या फिर उससे भी कहीं ज्यादा, और जो भी पर्सन 7th फ्लोर पर पहुंच जाता है उसे काफी खतरनाक पावर मिलती है, क्योंकि 7th फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक मौजूद है। और तो और उन टेक्निक्स को पाने के बाद कोई भी पर्सन स्वॉर्ड एम्परर बन सकता है। यह सुनते ही सुयांग बोलती है, चैंगसी, हमें जल्द से जल्द 7th फ्लोर पर पहुंचना होगा, तो अब हमें जल्दी से स्वॉर्ड इंटेंट टावर की ओर चलना चाहिए, वरना लैंग क्वेन फेंग हमसे पहले वह सभी टेक्निक्स हासिल कर लेगा। और अब सुयान और चैंसी काफी तेजी से स्वॉर्ड इंटेंट टावर की ओर जाने लगती है, जो देखते ही सुई और हानफी भी अपने साथियों के साथ काफी तेजी से उस टावर की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी क्वेन चैन भी अपने सभी साथियों के साथ उस टावर के पास आता है और अब वह उसे टच करते हुए बोलता है, क्या यह कोई स्पेस आर्टिफैक्ट है या फिर कोई टेलीपोर्टेशन पोर्टल? यह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसके अंदर से निकल रही ऑरा को मैं सेंस कर पा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह सभी लोगों के साथ स्वॉर्ड टावर के अंदर चला जाता है। अब क्वेन चैन उस जगह पर पहुंचकर काफी हैरानी से चारों ओर देखने लगता है और अब वह बोलता है कि यह फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद है, और इस जगह पर ट्रेनिंग करके कोई भी पर्सन स्वॉर्ड इंटेंट को ठीक से यूज करना सीख सकता है। तभी अचानक से क्वेन चैन काफी अजीब सी एनर्जी को सेंस करता है। दूसरी ओर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स क्वेन चैन से आगे होते हैं। अभी हानफी की नजर क्वेन चैन पर पड़ती है और अब वह क्वेन चैन को देखते ही काफी तेजी से 2nd फ्लोर की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही बाकी सभी लोग भी 2nd फ्लोर की ओर जाने लगते हैं। वहीं पर वोमिंग, सिंघाओ और यूलोंग फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी क्वेन चैन उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अब वह वहां पर अपने चारों ओर मौजूद एनर्जी को एनालाइज करता है, जिसकी पावर को देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है। तभी सिंघाओ क्वेन चैन के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर क्वेन चैन, आप इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन क्यों कर रहे हो? यह तो स्वॉर्ड इंटेंट टावर का पहला ही फ्लोर है और इस जगह पर ना के बराबर स्वॉर्ड इंटेंट एनर्जी मौजूद है, तो आपको यहाँ से अगले फ्लोर पर जाकर कल्टीवेशन करनी चाहिए, जिससे आपकी पावर बढ़ेगी और आप ब्रेक थ्रू करके अगले लेवल पर भी जा पाओगे। क्वेन चैन बोलता है, हाँ मुझे यह बात पता है कि इस फ्लोर पर ना के बराबर स्वॉर्ड इंटेंट एनर्जी मौजूद है, पर फिर भी मैं इसी जगह पर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। अभी रियोलोंग बोलती है, तुम इसी जगह पर बैठकर अपना टाइम पास करो, हम अगले फ्लोर पर जाकर अपनी पावर बढ़ाते हैं। और अब वह क्वेंसू को देखते हुए बोलती है, क्वेंसू अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम क्वेन चैन को छोड़कर मेरे साथ चलो, पर क्वेंसू उसके साथ जाने से मना कर देती है, जो देखकर यूलोंग वहां से आगे चली जाती है। तभी वोमिंग भी आगे आते हुए बोलता है, ब्रदर क्वेन चैन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं और सिंघाओ भी अगले फ्लोर पर जाना चाहते हैं। क्वेन चैन बोलता है, तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। यह सुनकर वह दोनों भी वहां से आगे चले जाते हैं। अब क्वेंसू भी उसी जगह पर बैठकर क्वेन चैन के साथ कल्टीवेशन करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद कुछ और लोग उस जगह पर आते हैं
जिनकी कल्टीवेशन और स्वॉर्ड पावर काफी ज्यादा कमजोर होती है और वह लोग क्वीन चैन और डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स से बहुत ही ज्यादा पीछे थे। अब एक पर्सन क्वीन चैन को वहीं पर कल्टीवेशन करते हुए देखकर बोलने लगता है, आखिर यह पर्सन फर्स्ट फ्लोर पर ही कल्टीवेशन क्यों कर रहा है? फर्स्ट फ्लोर पर तो बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी मौजूद है, पर फिर भी यह यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है। तभी दूसरा पर्सन वहां पर आते हुए बोलता है, यह वही पर्सन है ना जिसने अपने एक ही अटैक में हुआ जिनको हरा दिया था, और इसी पर्सन ने सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ को भी एक्टिवेट किया था। जरूर इस पर्सन को यहाँ पर कुछ ऐसा पता है जिसका यूज करते हुए यह फर्स्ट फ्लोर पर ही कल्टीवेशन करके ज्यादा पावरफुल बन सकता है। यह बोलते हुए वह दोनों पर्सन भी वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद उनसे पीछे आ रहे सभी लोग क्वीन चैन को उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए देखकर उसी के आसपास बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं, जिससे वह भी क्वीन चैन की तरह पावरफुल बन सके। दूसरी ओर हमें डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का प्लेटफॉर्म ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां पर खड़े होकर सभी लोग उस कंपटीशन के खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी स्वॉर्ड इंटेंट टावर टेस्ट वहां पर स्टार्ट हो जाता है, जिससे वहां की धरती हिलने लगती है। अभी डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपने सामने मौजूद एक स्वॉर्ड को दिखाते हुए बोलता है, इस स्वॉर्ड के चारों ओर जितने भी एनर्जी बॉल दिखाई दे रहे हैं वह सभी एनर्जी बॉल वह लोग हैं जो लोग स्वॉर्ड इंटेंट टावर के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी उस जगह पर एनर्जी बॉल का एक दूसरा रिंग भी बन जाता है, जो देखकर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारे इस साल के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो जल्द ही उनमें से कोई ना कोई 7th लेवल पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमारा डीमन स्वॉर्ड सेक्ट दोबारा से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि 7th फ्लोर से मिली गई पावर्स और टेक्निक से वह पर्सन नॉर्थर्न टेरिटरी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाएगा, और फिर हमारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट से कोई भी उलझने के बारे में नहीं सोचेगा। तभी वह सभी लोग देखते हैं कि एक एनर्जी बॉल उस जगह पर 3rd फ्लोर पर भी पहुंच चुका होता है, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी एक एल्डर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के हेड के पास आते हुए बोलता है, मास्टर यह पर्सन जरूर से हानफी होगा, क्योंकि उसके अलावा इतनी जल्दी 3rd फ्लोर पर कोई भी नहीं पहुंच सकता है। यह सुनते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का हेड उस जगह पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है कि अब यहाँ पर यह तय हो चुका है कि हमारे सेक्ट का नया मास्टर हानफी बनने वाला है, और हानफी इस राउंड में जीतने के बाद इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि नॉर्थर्न टेरिटरी के सभी लोग उसकी इज्जत करेंगे। वहीं पर बगल में खड़ी र्यूलोंग की साथी डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के हेड को इतना ज्यादा खुश देखकर मुस्कुरा रही होती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।